Good morning, students. Let us start the 6th standard science. In our before lecture, we have completed chapter number 4. Now we will start the chapter number 5, separation of substances. बेटा आपने देखा होगा चारों तरफ जो चीज़ें होती है तो वो अलग अलग चीज़ें होती है, कई चीज़ों की मिक्सचर होती है. मैंने सपोज करिए आप खिचड़ी बना रहे हैं तो खिचड़ी को आपने देखा होगा, उसमें चावल होते हैं, उसमें मूंग की दाल होती है, पानी होता है, नमक होता है, उसके अलावा हल्दी डालते हैं आप, और फाइनली जब खाने बैठते हैं तो उसमें घी डालते हैं. तो व्हाट इज़ द खिचड़ी? खिचड़ी इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स. खिचड़ी क्या है? मिक्सचर है अलग अलग तरह के आइटम्स का. तो a mixture is a substance that contain two or more pure substances mixed together in a fixed proportion. ठीक है, इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, कुछ भी कह सकते हो. मतलब फिक्स अमाउंट में हमने खिचड़ी बनानी है सपोज करिए तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम चावल ही चावल भर देंगे उसमें या दाल ही दाल भर देंगे. तो अलग अलग प्रोपोर्शन में हम लोग उसे मिक्स करते हैं. एंड द सब्सटेंसेज विच आर मिक्स टू फॉर्म ए मिक्सचर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉम्पोनेंट्स. यानी कि डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनको मिला के हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं. देखिए जैसे हमने बताया खिचड़ी का एक एग्जांपल लिया था तो उसमें मूंग की दाल, चावल, नमक, व्हाट आर दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ खिचड़ी और components of खिचड़ी. आगे समझ में. what is a mixture? Mixture is a substance that are mixed, a mixture is a substance that contains two or more substances that are mixed in a fixed or different proportion. ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट के अंदर या अलग अलग अमाउंट में हम लोग उसको मिक्स कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज अ मिक्सचर. द सब्सटेंस विच आर मिक्स टू फॉर्म अ मिक्सचर, वो सब्सटेंस जो कि मिक्स करने के लिए बने हुए होते हैं, मतलब जिसके द्वारा हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं, दे आर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. अब बताया द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. जो कंपोनेंट्स आपके एक मिक्सचर में होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं. नमक का टेस्ट अगर खारा होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, तो उसके अंदर बाकायदा आपको नमक का टेस्ट खारा ही मिलेगा. सपोज करिए इफ़ यू स्किप द नमक को आप स्किप कर देते हैं और उसके बजाय आप शुगर डालते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मीठी वाली खिचड़ी पसंद होती है. तो उसके अंदर क्या होगा, जो शुगर होगा, अगर आप शुगर प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर तो मीन्स इट विल गिव अ स्वीट टेस्ट. आपको कौन सा खट्टा मीठा टेस्ट देगा, खट्टा तो नहीं आएगा ना. अगर आप लेमन डालते हैं सपोज करिए दाल में, तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, वो अपना आइडेंटिटी नहीं खोती है कि दाल में मिक्स होकर अपनी आइडेंटिटी खो दी और दाल में जो खटास दिया वो नींबू के कारण ही तो आया आपका. ठीक है ना. तो फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट इज़ यूज इन आवर किचन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर. अब अगर आप दूसरी बात देखते हैं कि कॉमन सॉल्ट जो होता है वो आपके जो किचन में यूज़ करते हैं वो किससे बनता है? समुंदर के पानी से बनता है. ठीक है, और हम समुंदर के पानी को हमने क्या किया? प्रोसेस किया और उसके द्वारा केवल नमक जो होता है हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स निकाले, जो इम्प्योरिटीज़ थी उनको हमने फेंक दिया और नमक हमने काम में ले लिया. नीड फॉर सब्सटेंसेज ऑफ सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर. देखिए कोई भी मिक्सचर है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, तो हमने उसको क्यों अलग किया? व्हाट इज़ द नीड? तो नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन अ मिक्सचर. Need for separation of substances in a mixture. क्या ज़रूरी है, आप क्यों अलग करते हैं? नंबर 1, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस. To remove harmful substances. There are many harmful substances present in a mixture. मिक्सचर के अंदर क्या होता है, कई बार सारे जो होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, एंड वी हैव टू रिमूव दीज सब्सटेंसेस सो दैट वी कैन गेट द प्योर सब्सटेंस. हमको प्योर चीज़ मिल सके, साफ़ सुथरी चीज़ मिल सके. देखिए जब व्हेन यू परचेज राइस, व्हीट, पल्सेस फ्रॉम द मार्केट, देयर आर
सम स्टोन्स प्रेजेंट इन द राइस वीट पल्सेस, तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं, एंड दे आर वेरी हार्मफुल। सपोज करिए कि आप दाल खा रहे हैं, दांत के नीचे कंकर आ जाए तो कितना प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, हो सकता है आपका दांत भी टूट जाए और अपने आप में बड़ी बैड फीलिंग हो जाती है, आपका सारे खाने का टेस्ट निकल जाता है। तो टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, एंड नाउ इफ वी आर बॉइलिंग राइस वी हैव टू टेक आउट ऑल द स्टोन्स, हमको जितने भी स्टोन्स है, हस्क है, वो सबको रिमूव करना है, सो दैट वी कैन मेक द टेस्टी राइस, तो हमको उसको टेस्टी बना सकते हैं। तो इस तरह से तो टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि उन हार्मफुल सब्सटेंस को निकालने के लिए हमको जो होता है उस मिक्सचर को हम क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है उसमें गिरे हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। दूसरा नंबर आ गया टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। अब देखिए जो मिक्सचर होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, एक आपका यूज़फुल भी होता है और आपके यूज़लेस भी होते हैं। जैसे आपने एक बात देखा कि क्रूड पेट्रोलियम वाला, जब हम ज़मीन से निकालते हैं उसको, समंदर में से निकलता है तो वो क्या होता है, क्रूड पेट्रोलियम होता है। क्रूड पेट्रोलियम मीन्स दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज द पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, तो अलग अलग आते हैं। उसके अलावा इसमें पेट्रोलियम गैस होते हैं। वी सेपरेट ऑल दीज थिंग्स, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। वाई, पेट्रोल इज़ यूज टू रन द इंजन ऑफ बाइक एंड कार। पेट्रोल क्या होता है, आपकी बाइक है, कार है, जो लाइटर व्हीकल्स होते हैं उसको रन करने के काम में आता है। डीजल इज़ यूज टू रन द हैवी व्हीकल्स, डीजल आपका हैवी व्हीकल्स में काम में आता है। उसमें क्रूड ऑयल में आपका पैराफिन वैक्स मिलता है, जो पैराफिन वैक्स होता है वो कई सारे काम में आता है, जैसे आपने देखा कॉस्मेटिक्स में आता है, आपका वैसलीन बनाने में काम में आता है। और उसके बाद में आ जाता है आपका कैरोसिन। कैरोसिन क्या होता है, हाउस होल्ड फ्यूल में काम में आता है। तो इस तरह से अलग अलग जो होता है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, माने डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए भी हमको जो होता है सब्सटेंस को, मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है। थर्ड नंबर है टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, देखिए आपने देखा होगा कि कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमको बिल्कुल चाहिए ही नहीं, हमारे किसी काम की नहीं है हमारे मिक्सचर में से, तो हमको उसे निकालना ही पड़ेगा। सपोज योर मदर इज़ मेकिंग टी, आपकी मम्मी क्या कर रही है, टी बना रही है। आफ्टर सम टाइम शी विल फिल्टर द टी, आपकी मम्मी क्या करेगी, चाय जब आपकी पूरी तैयार हो जाती है शी विल फिल्टर द टी, और आपको जब चाय वो छान के पकड़ा देती है तो इन द स्ट्रेनर अगर मतलब जाली जो होती है, देयर इज़ अ रेजिड्यू ऑफ ब्लैक कलर दैट आर द यूज्ड टी लीव्स, तो ब्लैक कलर का एक चीज़ मिल जाती है आपको, वो क्या है, आपके यूज्ड टी लीव्स है। अब वो काम जो यूज्ड टी लीव्स है वो आपके किसी काम की नहीं है, तो शी हैव टू रिमूव दीज अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, यानी कि उस अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस को आपको निकालना ही पड़ेगा। चाय की पत्ती अगर आपकी चाय में आती है तो वो कितनी गंदी लगती है, आपका टेस्ट खराब, चाय पीने का मज़ा खत्म। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, यानी कि अनडिज़ायरेबल जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको निकालने होते हैं। अब आता है मेथड ऑफ सेपरेशन। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब अपने कई तरीके से होते हैं कि किसी को आप हाथ से निकालते हैं, किसी को आप मशीन से निकालते हैं। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, यानी कि टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए वी शुड
फर्स्ट फाइंड आउट सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। हमको सबसे पहले जो मिक्सचर कॉम्पोनेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर। कई सारे उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स मिले हुए तो हर पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट की हम प्रॉपर्टी का ध्यान में रखेंगे, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर है तो सेपरेशन ऑफ solid substances from a mixture, किसी भी मिक्सचर में से सॉलिड सब्सटेंस को निकालना, यानी कि पहला नंबर आता है आपका हैंड पिकिंग। पहला नंबर क्या होता है, देखिए हैंड माने हाथ, पिक माने उठाना, हाथ से उठाना। तो अ ग्रेन एंड पल्सेस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट, ग्रेन्स पल्सेस राइट्स हम मार्केट से परचेज करते हैं। दीज हैव मैनी, दे कंटेन्स मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज लाइक स्मॉल स्टोन्स, हस्क। दीज कॉम्पोनेंट्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पल्सेस। पल्सेस से, राइस से जो भी होते हैं हमारे मेन कॉम्पोनेंट होते हैं वो उससे बिल्कुल अलग दिखता है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड कलर, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। सो दे कैन बी इजीली सीन। द अनडिजायरेबल कॉम्पोनेंट कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड पिकिंग, उसको हाथ से साफ किया जा सकता है। इन ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन ओनली व्हेन, ये कन्वीनियंट मेथड कब है, पहला नंबर, 3 कंडीशन उसके लिए ज़रूरी है हैंड पिकिंग के लिए। पहला नंबर द साइज, शेप एंड कलर ऑफ द impurities या अनवांटेड सब्सटेंसेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन। जो यूजफुल प्रोडक्ट है हमारा, जैसे चावल है तो चावल में जो कंकर का साइज होगा वो साइज, शेप, कलर विल बी डिफरेंट, अलग होगा। दूसरा था द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल, थोड़ी क्वांटिटी है भाई, आपको एक बोरी भर के दे दो तो कहाँ से करोगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल टू सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज़। तो द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल, क्वांटिटी मिक्सचर की थोड़ी होनी चाहिए। आप थाली में लेके करते हैं तो थोड़ा ही होता है। दूसरा है द क्वांटिटी अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी। कहीं मालूम पड़े कि आप चावल में से कंकड़ निकाल रहे हैं, दाल में से कंकड़ निकाल रहे हैं, स्टोन्स निकाल रहे हैं, तो स्टोन्स की संख्या चावल से ज़्यादा हो गई, तो इन दैट कंडीशन इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो यानी कि द अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी, वो स्मॉल क्वांटिटी में होनी चाहिए, छोटी क्वांटिटी में होनी चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए। दूसरा नंबर आता है आपका थ्रैशिंग। थ्रैशिंग का मतलब जानते हैं आप, थ्रैशिंग का मतलब होता है एक्चुअली पीटना, एक इंग्लिश वर्ड जो होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, देखो सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस नीड टू सेपरेट फ्रॉम द स्टल्क। इसके अंदर बहुत सारे डंडे होते हैं, छोटे छोटे तिनके होते हैं जिसको अपन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टल्क बाय बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड और यूजिंग अ मशीन, तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को उसके स्टल्क, उसके तिनको, उसके डंडे होते हैं उसमें फंसा हुआ रहता है, उससे अलग करते हैं हम बाय बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड। या तो हम उसको इस तरह से पकड़ा, या अनाज हमने पकड़ा, हमने उसको ज़मीन पे मारना चालू कर दिया, ठीक है। तो और यूजिंग अ मशीन, या फिर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नोन एज द थ्रैशिंग। थ्रैशिंग कौन से होता है, 2 तरीके से होता है बेटा, एक होती है आपकी मैनुअल और दूसरी होती है आपकी थ्रेशर से। मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल में मतलब हाथ से काम करना, यानी कि इन द फार्मर होल्ड ए पाइल ऑफ क्रॉप, फसल का पूरा एक ढेर को पकड़ लेता है, देन इज एंड हिट इट ऑन अ रॉक और एनी हार्ड सब्सटेंस, और उसको किसी चट्टान पे या बहुत मजबूत जो जगह होती है उसके ऊपर इस तरह से हिट करता है, मारता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ग्रेन सेपरेट फ्रॉम द हस्क, ग्रेन जो होता है वो हस्क से सेपरेट हो जाता है। दूसरा नंबर, थ्रेशिंग कैन बी डन ऑल्सो डन बाय अ मशीन दैट इज नोन एज अ थ्रेशर, THRESHER, थ्रेशर। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर थ्रेशिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। देखिए थोड़ा मात्रा होगा तो आप लोग इस तरह से हिट करोगे और निकाल लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो नॉट एट ऑल पॉसिबल, उस कंडीशन में यू हैव टू यूज़ द थ्रेशर। थर्ड नंबर आता है आपका विनोइंग। When we separate husk from grain with the help of wind,
दिस इज नोन एज द विनोइंग। विनोइंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हस्क और ग्रेन को हम सेपरेट करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ग्रेन। इसके अंदर एक चलती है लाइटर प्रॉपर्टी एंड हैवियर प्रॉपर्टी। तो कोई चीज़ उसमें लाइटर है और कोई आपका हैवियर है, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर, ग्रेन्स कौन से होते हैं, उसके हैवियर होते हैं, और जो हस्क होता है वो लाइटर होता है। तो ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ grains and husk by the method of winnowing, which is based on property that grains are heavier than husk। वो किस प्रॉपर्टी पे काम करता है कि ग्रेन्स जो होते हैं वो हस्क से भारी होते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर component of a mixture with the help of wind or blowing air is called winnowing। When we separate two components, one is lighter, one is heavier, with the help of wind, that is known as the winnowing। अब हम लोग करेंगे बेटा पेज नंबर 39 है आपका एक्टिविटी 1। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विनोइंग कि किस तरह से ये काम करता है। उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट समर वी विल टेक अ प्लेट, फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट मीन्स थाली, आपकी जो मम्मी गेहूँ साफ़ करती है, आप उसमें बड़ी बड़ी थालियाँ होती है, खाना खाते हैं, तो यू विल टेक अ फ्लैट प्लेट, व्हीट ग्रेन मिक्स विद द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर। चूँकि हमको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, अब हम खेतों में तो नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक अखबार लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ न्यूज़ पेपर एंड टीयर इन स्मॉल पार्ट्स। हम क्या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देंगे, तोड़ देंगे एंड मिक्स इट। देन वी विल टेक अ मेथड क्या होगा, स्प्रेड ए शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर फैल दिया। टेक सम व्हीट ग्रेन एंड मिक्स विद द बिट्स ऑफ पेपर इन अ फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट में हमने कर लिया। स्टैंड ऑन अ चेयर, अब आप क्या करेंगे, किसी चेयर पे खड़े हो जाइए एंड अलाउ द मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन एंड टाइनी बिट्स ऑफ पेपर टू फॉल डाउन। मतलब जैसे सपोज करिए कि मैं एक बहुत बड़े मिक्सचर के ऊपर खड़े हो गई, स्टूल पे खड़े हो गई, चेयर पे खड़े हो गई, मैंने इस तरह से इसको थाली ली है, दिस इज माई प्लेट यानी थाली है, इसके अंदर आपका गेहूँ भी है और पेपर भी है। देन आई विल पोर इट फ्रॉम द हाइट, फ्रॉम अ स्पेसिफिक आई विल, तो व्हेन आई पोर द ग्रेन with newspaper, then being lighter, papers will flow down from a लिटिल बिट स्पेस। एक छोटा सा जो थोड़ी सी जो दूरी होती है वहाँ पर जाके ये वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। और बीइंग हैवियर द ग्रेन्स विल कलेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पर मैं उसको गिरा रही हूँ वहीं पे आपका ग्रेन्स जो होंगे वो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जाके सेट हो जाएंगे और एक पूरा का पूरा गेहूँ का ढेर बना लेंगे। और पेपर दे विल मेक द सेपरेट पाइल ऑफ पेपर्स, मतलब एक अलग जो पेपर का ढेर होगा वो उसको बना लेंगे। तो लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ व्हीट ग्रेन। तो इसके अंदर क्या विनोइंग यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ विंड। यानी कि लाइटर और हैवियर उनको अगर दोनों मिक्स है तो उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। रेस्ट ऑफ द सेपरेशन मेथड वी विल अंडरस्टैंड बाय टुमारो। हम लोग इसको परसों कल पढ़ेंगे। ओके, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू।